माइनस इमरान खान फॉर्मूला कामयाब नहीं हो सकता। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया तो सख्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने खबरदार कर दिया, कहा मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। हुकूमत ने मुज़ाकरात पर कोई जवाब नहीं दिया। सियासतदानों को खुद मिल बैठकर इस खला को पुर करना होगा। फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। कप्तान का खड़ा, इत्तेहादी हुकूमत परेशान। मुशावरत पर मुशावरत, वज़ीर आज़म की साबिक सदर जरदारी और मौलाना से मुलाकात का इनकार। पंजाब केपी समेत सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत करेंगे। इत्तेहादियों के मसाइल पर भी बात होगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़िम करेंगी। चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग की सदारत से छुट्टी। वजाहत हुसैन मरकजी सदर मुंतखब। जनरल कौंसिल इजलास में परवेज इलाही को बिला मुकाबला पंजाब का सदर मुंतखब किया गया। परवेज इलाही कहते हैं मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे। निगरान वजीर आला को 2.5 माह की नौकरी मिली। केसेस बनना बड़ी बात नहीं। शहबाज शरीफ को सफाई कशकोल फैलाने के कुछ नहीं आता। लाहौर शहर के गिरदोनवा के 2-3 जिलों के लोगों को इकट्ठा करके और उसमें अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये सदर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा। हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है, हमें इस बात का भी पता है। कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे चौधरी शुजात साहब ही सदर हैं जमात के, और ये जो कल ओहदे बांटते रहे आज सारा दिन, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का अमल गैर कानूनी करार दे दिया। परवेज इलाही को सदर और मोनस इलाही को जनरल सेक्रेटरी बनने की पेशगोई। कल मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाने का भी ऐलान। कहा लाहौर वाले इजलास में उनके सारे MPs भी पूरे नहीं आए। जमहूरी अमल मुकम्मल नहीं हुआ। हो सकता है इमरान खान ने डांटा होगा, पहले अपनी पार्टी तो संभाल लें, फिर सीट एडजस्टमेंट की बात करना। इनको क्यों इमरान खान खटक रहा है कि ये जो 1% का एलीट कैप्चर है उसने इनको चैलेंज किया है। ये एलीट कैप्चर चाहता है कि वही वारदात इस मुल्क में दोबारा होती रहे। जी, इलेक्शन चुराओ, इख्तिदार में आओ, अपने बंदे बिठाओ और एक दूसरे की जेबें भरो। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सेनेट का माहौल भी गर्म हो गया। शहजाद वसीम की तकरीर में मुदाखलत पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तक जुमलों का भी तबादला हुआ। शहजाद वसीम का कहना था कि कोई कानून नहीं तोड़ा, लगता है इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आला का इंतखाब करके साबित कर दिया कि उनसे शफाफ इलेक्शन की तवक्को ना रखी जाए। अगर इमरान खान नैब के कवानीन में इनकी तरमीम मान लेते, आज वजीर आजम इमरान खान होते। फवाद चौधरी ने जो कहा वो उसके 1% भी नहीं था जो इनके लोगों ने, PDM के जमातों के लोगों ने कहा इदारों के बारे में। सेनेटर फैसल जावेद भी खूब गर्जे बरसे। कहा आज बड़ा चोर इख्तिदार में और छोटा चोर जेल में है। एक ईमानदार थानेदार आ जाए तो सब चोर इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने NRO 2 लिया और अपने सारे केसेस खत्म करवा लिए। इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। अगर वुज़रा नहीं आ सकते तो इस ऐवान को ताला लगा दें। नून लीग के सेनेटर आसिफ करमानी अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हम अपोजिशन में थे तो एतराज करते थे, एक वजीर सारे जवाब देता है। आज भी सूरत हाल वैसी ही है। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा इमरान खान अपने दौर में मुखालिफिन पर प्रोपेगेंडा करते रहे, साबिका हुकूमत बस दावों तक महदूद रही। फैसल करीम कुंडी बोले PTI रहनुमा बयानात देने से पहले सोच समझ लिया करें। जो फैसला मेरे हक में आए, तहरीके इंसाफ के और इमरान खान के हक में आए, वो फैसला काबिल कबूल, और जो फैसला उनके खिलाफ आए वो शख्स मुल्क दुश्मन भी है, वो शख्स मुल्क का गद्दार भी है, भले से वो सुप्रीम कोर्ट हो, भले से वो इलेक्शन कमीशन हो। मैं आपके घर तक जाऊंगा और मैं आपके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे इसका मतलब बताएं, ये क्या, ये जुर्म जो है, ये जमहूरियत?
वजीर आजम के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं फवाद चौधरी को धमकी नहीं देनी चाहिए थी। आप धमकियां दें, जुर्म करें और कोई पूछे भी ना। फरूख हबीब के खिलाफ FIR बनती है। PTI को पंजाब में दामादों की बहुत सपोर्ट हासिल रही। मोहसिन नकवी की तस्वीर अगर आसिफ जरदारी के साथ है तो परवेज हिलाई के साथ भी है। आज भी इनके सहूलतकार इनकी बाकिया सहूलतकारी का काम कर रही हैं। जो कुछ कल हुआ वो उसका एक आप समझें कि 2% आपको नजर आया है, 98% आपको नजर नहीं आ रहा जो कुछ वो अदाकार जो है प्ले कर रहे हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेला है। आज भी इमरान खान की सहूलतकारी की जा रही है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा मुसल्लह होकर दबाव मिलाकर फैसले करना है तो हर जमात को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हर जमात अपनी अदालत लगाएगी और खुद फैसले कर लेगी। पिछले 4 साल की हुकूमत में लोगों को गिरफ्तार करना और छोड़ने का काम किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। अब्दुल हलीम, हाबिद शाह, बख्त नवाज, फजल इलाही, अदनान जलील, इरशाद कैसर, मंजूर आफरीदी समेत दीगर शामिल। तहरीक इंसाफ ने काबीना में अपोजिशन के नाम शामिल न करना अफसोसनाक करार दे दिया। किसको वजीर बनाया जाए, किसे मुशीर, 4 रोज गुजर गए, पंजाब की निगरान काबीना नहीं बन पाई। वजीर आला मोहसिन नकवी की वजीर आजम आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात समेत इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं से मुशावरत, काबीना मुख्तसर रखने पर इत्तफाक। पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी बजट पॉलिसी पर गामजन। वजीर आला के जेर इस्तेमाल 4 दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। 90 शहरा कायदे आजम, सिविल सेक्रेटेरिएट, पंजाब असम्बली और अरफा करीम टेक्नोलॉजी पार्क दफातर के अमले को दीगर सरकारी अमूर पर अंजाम देने की हिदायत। मुल्क में डॉलर की लंबी छलांग, रुपया 4 शाने चित। इंटरबैंक में डॉलर 24 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 255 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 255 रुपए का हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। हमें रेवेन्यूज़ में शॉर्टफॉल आ रहा है क्योंकि इंपोर्ट्स की कंप्रेशन हुई है, लेकिन हम कमिटेड हैं। हमारा जो एनुअल टारगेट है 7.470 ट्रिलियन, इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव करेंगे। चेयरमैन FBR का भी मैशत की नाजुक सूरत हाल का बरमला एतराफ़। कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई नाजुक है। डॉलर के उतार चढ़ाव में 1 से ज़्यादा अवामिल शामिल। आमदनी में शॉर्टफॉल का सामना है। मैशत की बहाली के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। दरामदात और बरामदात के कामों में मज़ीद तेज़ी लाई गई। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं सागदार ने सोचा कि शायद वो IMF के बगैर चल सकते हैं। हुकूमत इस बात पर राजी हो गई कि IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेंगी। हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हर मुल्क हमसे आगे निकल रहा है। हमें मुल्क में गवर्नेंस ठीक करने की ज़रूरत है। $200 का डॉलर देने वाले अरस्तु इसहाकडार ने 250 रुपए का डॉलर करने की इजाजत दे दी। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं LC खुल नहीं रही, बैंकों में भौचाल है, लोग धक्के खा रहे हैं। फौरी इलेक्शन ना हुए तो कहरज़दा कौम के ग़स्ब के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। में बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ, NTDC ने ब्लैकआउट की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 जनवरी की सुबह फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ। उतार चढ़ाव से 500 kV ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। बुनियादी फॉल्ट गुद्दू ट्रांसमिशन लाइंस में आया। तरबेला, मंगला और वर्सक से बहाली का अमल फौरी शुरू किया गया। इस शहरी इलाके के लोगों को अपने पीने के पानी का अख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार।
अपने सीवरेज का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो यार, आप हमें कचरा उठाने का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो। इसके लिए आप इतना बड़ा गेम करते हो, आबादी खा जाते हो, आबादी के बाद आप पूरी सीटें खा जाते हो। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, अगर सही हल्का बंदी होती तो कराची के बल्दियाती मसाइल हल हो जाते। शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है। आबादी 100% बढ़ रही है और सीटें सिर्फ 36 बढ़ा रहे हैं। रियासत खामोश है, सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं। वोटर लिस्टों में 25-30% कम अज़ कम खराबियां हैं और जहां जो लोग रहते हैं वहां उनका वोट नहीं है। बहरहाल ये इलेक्शन हुआ, लेकिन इस इलेक्शन में हुकूमत ने बहुत बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग की, मैनिपुलेशन की, धांधली की और अपने पूरे वसाइल को इस्तेमाल किया। मेयर कराची जमात इस्लामी का ही बनना है। हाफिज नईमुर रहमान पुरअज़्म कहा, सिंध हुकूमत ने आवाम के वोट पर डाका मारा है, सबको बताना होगा। फॉर्म 11 की अहमियत का इससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं था। अब हमें अपना वोट कास्ट करना होगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। हम समझते हैं 25 से 30 नशिस्तों पर हमारा मसला था। हुकूमत अगर मुखलिस थी तो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज न होती। सिंध हुकूमत का खवातीन को सफरी मसाइल से निजात दिलवाने के लिए बड़ा इक़दाम। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध ने कराची में पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया। शर्जील मेमन कहते हैं, मामूल के औकात में हर घंटे बाद पिंक बस सर्विस चलेगी। पिंक बस सर्विस दफ्तरी औकात में सुबह और शाम हर 20 मिनट के बाद चलेगी। PTB पार्लियामेंट हमला केस इमरान खान ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। इमरान खान के वकील की जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन से दरख्वास्त पर दलाइल तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज को बेगुनाह करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे का ज़िमनी चालान लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा। FIA ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को मुल्ज़मान की फहरिस्त से निकाल दिया। डॉक्टर हामिद लियाकत की वायरल वीडियोस केस, दानिया शाह पर फर्ज जुर्म आयद, मुल्जिमा का सेहत जुर्म से इनकार। FIA ने कहा, मुल्जिमा पर नाजेबा वीडियोस वायरल करने का इल्जाम है। अदालत ने गवाहों को 2 फरवरी को तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड करने का मामला। सिंध हुकूमत ने मारूफ अदाकारा महफिज शुजात और कुबरा खान की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने मवाद सोशल मीडिया से हटाने की हिदायत करते हुए विफाकी हुकूमत, PTA और FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस के आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस अमल दरामद केस की समाअत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस वापस लेने का उसूली फैसला कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस वापसी के लिए केस काबीना को भेज दिया है। प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए 1 माह का वक्त दरकार है।